हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस वीडियो में हम एसपीसीसी का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका एसपी का पेपर होता है वो कैसा होगा और उसमें कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का एसपी जो होता है वो उन लोगों ने 11th में नहीं लिया था, 12th में आके चेंजेस करवाते, तो उन लोगों को काफी सारी डाउट्स होते हैं कि सर कौन से चैप्टर में से क्या कैसा आएगा और ये सब्जेक्ट कैसा है। तो वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे, और जिन बच्चों का 11th में भी एसपी रहा होगा उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो एटलीस्ट ये आइडिया है कि एसपी सब्जेक्ट होता कैसा है और एक्चुअली में क्या होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने पूरा ब्लूप्रिंट प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और आप अपने को प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग आगे लेके जा सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज्यादा टाइम इस चीज में वेस्ट नहीं करते, बाकी का जो है वो डिस्कस करते करते मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ वेटेज विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन क्या होता है। क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि कुछ बच्चे अभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन क्या होता है। तो पहले मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक होता है आपका जनरल ऑप्शन, ठीक है, और एक दूसरा होता है इंटरनल ऑप्शन। ध्यान से सुनना, जनरल ऑप्शन एंड इंटरनल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन का मतलब ये होता है जैसे आपको जैसे मान लो आपको ऐसा लिखा रहेगा एनी थ्री क्वेश्चन। ठीक है, एनी थ्री का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन मेंशन होंगे, तो ये 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा कि कौन सा सॉल्व करना है। लेकिन जब वही इंटरनल ऑप्शन होता है तो इंटरनल ऑप्शन में ऐसे होगा कि वन के ऑप्शन में एक और वन होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फिर फाइव के ऑप्शन में आपको फाइव होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, नॉट फाइव के ऑप्शन, क्योंकि मैंने बोला 3 ही क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे ऐसा थ्री के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन होगा, राइट। तो ये देखो, ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, चौथा, और ये रहा पांचवा। लॉजिकली देखो वही बात हो गई ना कि 5 क्वेश्चन इधर भी दिए थे, 5 क्वेश्चन इधर भी दिए थे, पर दोनों में फर्क क्या था, दोनों में ऑप्शन कहां पर है वो यहाँ पे मेंशन था। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, आपको जो आता है वो कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम है इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, और इसमें क्या, अगर मान लो ये दोनों आते हैं तो दोनों कर लो। अब इन इसमें से कोई एक कर सकते हो, किसमें अगर दोनों आते हैं तो दोनों कर लो। तो ये एक बेनिफिट है जनरल ऑप्शन होने से। जनरल ऑप्शन से होने से बेनिफिट ये है कि जिस चैप्टर में से ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, अगर बच्चे उस चैप्टर को अच्छे से करके जाए तो पूरा का पूरा मार्क्स उसमें से कवर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 जो है करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन पब्लिक सर्विस इन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है पार्ट 1 का। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, एसपी में आपके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक पार्ट 1 होता है, दूसरा पार्ट 2 होता है। याद रखना, थोड़ा यहाँ पे नीचे जहाँ पे स्पेस होगा मैं वहां लिख देता हूँ। हाँ, एक आपका पार्ट 1 होगा, दूसरा आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में से जो है आपका मैक्सिमम पोर्शन का पेपर आएगा, यानी इसमें जो आपके 100 मार्क्स के पेपर है, आप मान के चलो कि 60 to 70% जो पेपर है वो आपका इसी सेक्शन में से आने वाला है। बाकी का यहाँ पे 30 से 40% सेक्शन आता है। अब 30 से 40% वाले में भी अगर डिस्कस करें हम लोग मेन, तो 25 मार्क्स का तो आपका लेटर वाला पोर्शन होगा, ठीक है। 25 मार्क्स का आपका क्या होगा, यहाँ पे लेटर होगा। तो बाकी के बचे कितने मार्क्स, 15 मार्क्स, यानी आपको 10 से 15 या 15 से 20 लेके चल लो, यानी 15 से 20 के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी के जो 25 मार्क्स है वो आपके लेटर्स में कवर हो जाता है। अच्छा, लेटर्स का मतलब ये नहीं कि आपको ये फ्री फंड में मिल जाएगा, आपको इसके लिए भी मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। आपको कंटेंट अच्छा रखना पड़ेगा, लेटर फॉर्मेट सही से लिखना पड़ेगा, पेंसिल का यूज करना पड़ेगा, मार्जिन का यूज करना पड़ेगा, जो आपका सैल्यूटेशन होता है, एंडिंग होती है, डिस्क्लोजर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मेंशन करना होगा। रिसीवर का, राइटर का, सबका एड्रेस प्रॉपर वे में मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते हो तो आपके मार्क्स हर पॉइंट पे कटेंगे। तो लेटर्स में भी आपको ध्यान देना होगा, वो सारी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो मैक्सिमम पोर्शन है आपका वो कहाँ से आ जाता है, आपका पार्ट 2 में से, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग जब पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग भी जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो आपका पेपर है टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 130 मार्क्स का रहेगा विद ऑप्शंस के साथ, जिसमें से 76 मार्क्स का जो रहेगा आपका पार्ट 2 से रहने वाला है, एंड 54 मार्क्स का जो रहेगा आपका पार्ट 1 से रहेगा। उस 54 में भी आपके जो 25 मार्क्स रहेंगे वो किस में कवर हो जाएंगे, लेटर्स में कवर हो जाएंगे। अगर 54 में से 25 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बचेगा रिमेनिंग जो है वो 29 मार्क्स बचेगा। उस 29 मार्क्स में से काफी सारे तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, राइट। तो एमसीक्यूज को भी अगर हम निकाल देते हैं, एमसीक्यूज कितने आएंगे पार्ट 1 में से, अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर ले तो 1 2 3 4 5 6 6 एमसीक्यूज हो जाएंगे,
ठीक है, तो अगर 6 MCQs निकाल दो तो आपके कितने मार्क्स बचेंगे यहाँ पे? 23 मार्क्स। 20, यानी कि आपको ओवरऑल देखा जाए तो 20, मैंने कहा ना 15 से 20 मार्क्स के लिए आपको इसमें से प्रिपरेशन करना है। बाकी का पूरा जो है आपका पार्ट 2 में से रहेगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से है, पूरा पेपर इन लोगों ने डिवाइड किया है। हमें फोकस तो वैसे 100% के लिए करना है, मतलब पार्ट 1 पे भी करना है, पार्ट 2 पे भी करना है, मतलब दोनों का दोनों हमें प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 करेंगे पार्ट 2 नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको पूरा का पूरा 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करके चलना है। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो 8 मार्क्स का रहने वाला है, पहले 6 का था, ये 13 मार्क्स का रहेगा। ऐसे इसमें एक लीटर आता है, तो आपको याद रखना है इसमें से लीटर आएगा, अब 2 आएगा क्योंकि मार्क्स इंक्रीज हो गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें भी लीटर रहने वाला है। चैप्टर नंबर 4 जो है इंश्योरेंस का भी एक लीटर होता है। चैप्टर नंबर 5 है ई कम्युनिकेशन, इसमें ईमेल होगा। चैप्टर नंबर 6 में प्रेजेंटेशन वाला होता है, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपको लर्न करके जाना, और ये लगभग क्वेश्चन फिक्स होता है इसका। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन है लेटर्स का वो आपका 1, 2 एंड 3 ही है। बाकी में से कैसा है कि बहुत कम आता है, ज्यादातर किसमें ऐसा आएगा 1, 2, 3, और इसीलिए देखोगे यहाँ पे तो जो मार्क्स है वो ज्यादा हो गया है। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन करो तो यहाँ पे भी लगभग अच्छे मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 पे पहले आपको मेजर चैप्टर्स पे फोकस करना है, जिसमें से आपका मेजर चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, वो आपका 15 मार्क्स का है, नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों चैप्टर देखो 12 मार्क्स का है। वैसे तो पहले भी इनकी मार्क्स इनके ज्यादा थे, पर ऐसा नहीं कि अब नहीं है। ये भी देखो 11 मार्क्स का है। ओवरऑल देखा जाए तो सारी चैप्टर्स की जो मार्क्स है वो ज्यादा ही है। डिमेंचर वाला चैप्टर आपका छोटा है, फिर भी देखो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको प्रिपरेशन तो देखो सारे चैप्टर्स का ही करना पड़ेगा, आप किसी भी चैप्टर को ऑप्शन में इसमें नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन तो आपको इसमें से 100% ही रखना पड़ेगा। बस याद रखना है कि चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का? 15 का होगा। चैप्टर नंबर 2 10 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 3 8 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 4 आपका जो है 11 मार्क्स का होगा। 5 जो है आपका 12 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 6 भी 12 का होगा, एंड 7 जो होगा आपका 8 का होगा। और इस तरीके से आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 76 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो चैप्टर्स है उनके मार्क्स, मार्किंग कैसे है वो उसके बारे में है। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का ही है, और इसमें टोटल आपको 6 सेक्शंस होंगे, जिसमें से पहला सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे। दूसरा सेक्शन आपको 10 मार्क्स का, वन वन मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन सी जो आपका 14 मार्क्स का होगा, आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, उसमें से आपको सॉल्व कितना करना होगा? सिर्फ 7 क्वेश्चन। उसके बाद जो सेक्शन डी है उसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है? सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको कितने मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेक्शन ई जो है, आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सॉल्व कितना करना होगा? 4 करना होगा। अच्छा, इस वाले में कभी कभी 4 मार्क्स में ईमेल भी आ जाता है, तो इसलिए आपको एक ईमेल भी प्रिपरेशन करके जाना होगा कि ईमेल कैसे लिखना होता है। ओके, तो ये आपका वहां से कवर हो जाएगा आपका 16 मार्क्स का। और ये पूरा का पूरा जो है आपका वो लेटर वाला ही पोर्शन रहने वाला, जो मैंने बोला ना 25 मार्क्स का। कभी कभी इसमें प्रेजेंटेशन वाला जो है वो भी आ जाता है, तो आपको प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपरेशन करना है, एंड प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन करते टाइम कौन सी चीजों को माइंड में रखना होता है, आई मीन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, ऐसा करके एक टॉपिक है, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताऊंगा तो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपको प्रिपरेशन करना है, तो इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 25 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप ये 2 सेक्शन अच्छे से कर लो तो पास तो वैसे ही हो गए आप। लेकिन हमने कहा ना कि हमारा टारगेट पास होने का कभी नहीं था, ना कभी रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, राइट, टू अचीव द मैक्सिमम, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। ठीक है, अभी चलते हैं मार्क्स वाइज जो है वो चैप्टर्स का डिस्कशन करते हैं। जैसा मैंने बोला, सबसे पहले मैं सेक्शन एफ के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि ये आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। अगर आप सेक्शन एफ के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको यहाँ पे देखो, मैंने क्लियरली मेंशन किया है, पार्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 1 से, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, और 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 5 से कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, राइट। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो कौन सा? ईमेल वाला है। यहाँ पे देखो, सॉरी ये रहा, ई कम्युनिकेशन है ना। और ई कम्युनिकेशन में से जैसा मैंने बोला कि ई कम्युनिकेशन वाले में से ईमेल भी आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो चैप्टर नंबर 5 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो ये देखो ये ईमेल वाले क्वेश्चन ही हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आपका एक क्वेश्चन रहेगा, जो मैंने बोला प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक रहेगा, तो यहाँ से कवर करना है। हालांकि अगर आप ऊपर के चैप्टर्स को कवर करते हो, लाइक आप ऊपर के 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाओगे, तो भी आपके 25 मार्क्स तो यहीं पर हो गए। यानी लेटर के लिए आपको किसी 3 चैप्टर पे ही फोकस करने की जरूरत है, बाकी का नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रिपरेशन कैसे करना वही तरीका यूज करना। यानी आपको उसमें राइटर का नाम क्या है, रिसीवर का नाम क्या है, कंपनी नेम, डेट, कॉमा कहाँ पे लगाना है, सैल्यूटेशन कैसे लगाना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, क्लोजिंग कैसे रखना है, वो सारी चीजें आपको फोकस करके चलनी है। तभी आपसे पॉसिबल होगा, और तभी आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने वाला है। ठीक है, अदरवाइज वो किसी न
किसी कॉमा का बहाना करके मार्क्स कट कर लेंगे, सैल्यूटेशन का बहाना करके मार्क्स कट कर लेंगे, बोलेंगे डेट के बाद कॉमा नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे मंथ के बाद कॉमा नहीं लगा, तो ऐसी चीजें उनको नहीं देनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से लिखना होगा और एक बार टीचर को दिखा के, फ्रेंड्स को दिखा के बोलेंगे ले तू चेक कर और बता भाई क्या तकलीफ है। और टीचर्स को दिखा के पूछ सकते हो कि टीचर अगर आप इसमें बोर्ड में चेक करो तो आप कितने मार्क्स दोगे, आप जितना हो सकता है उतना कट करके दिखाओ, सो दैट कि हमको आइडिया लगे। ऐसे आप उनसे सजेशंस ले सकते हो, आपके जो भी स्कूल टीचर्स है, जो भी ट्यूशन टीचर्स है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बाकी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा तो आप उसमें से भी प्रिपरेशन कर लोगे। ओके, और भी चलते हैं बाकी का। तो बाकी अगर चलते हैं तो सेक्शन ए में आपको देखो यहाँ पे हर सेक्शन मतलब चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन रहने वाला है, यानी टोटल 6 MCQs रहने वाले हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में तो यहाँ से 1 2 3 से कोई नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन सेक्शन बी में, हाँ इसमें यहाँ पे रहेगा, यानी 3 इसमें से भी रहने वाला, 3 क्वेश्चन। और उसके बाद 3 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, यानी चैप्टर नंबर 1 से 2 से एंड 3 से। अच्छा देखो बहुत अच्छा पेपर है। यहाँ पे कैसा बोला है, 3 क्वेश्चन 2 2 मार्क्स के रहने वाले हैं और 3 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स का। और देखो यहाँ पे 1 मार्क्स का नहीं है और यहाँ पे 2 मार्क्स का नहीं है। तो पार्ट 1 जो है प्रिपरेशन करना कंपेयर टू पार्ट 2 की काफी इजी है, ये आपको आइडिया लग ही गया होगा। अभी चलते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 का प्रिपरेशन कैसे करना है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसमें से 3 MCQs आने वाले हैं, किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब देखो तो इसका पूरा पेपर पैटर्न जो है किस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा इसमें काफी सारे सेक्रेटरी के जो है वो आप टॉपिक रीड करोगे तो उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती है, वो सारे तो आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। मैक्सिमम पॉइंट्स में तो आपको वो सेम टू सेम ही मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर एसपी चैप्टर में भी कोई आपको प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किया है। ये बातें मैंने आपको पहले बताना भूल गया था कि मैंने एसपीसीसी के भी नोट्स बनाए हैं। और आप जो कॉमर्स ऐसे इंस्टीट्यूट है, जो हमारा ऐप है, ये कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट, आप इस ऐप पे जाके एसपीसीसी का नोट्स है जो प्रॉपर वे में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तब तो ये नोट जो नोट है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, आपको बुक की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास बुक है भी तो भी ये नोट्स आपको काफी काम आएगा। एस बुक में जो है पैराग्राफ में है, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज में एक्सप्लेनेशन किया है कि आपको पॉइंट कैसे याद रखना है, कौन से क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें बहुत बेटर वे में किया है। मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है एज अ फ्री सैंपल रखा है, उसको एक बार देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में 2 MCQs रहने वाले, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, 3 and 4 का रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं, 2 MCQs, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन, यानी सारे सेक्शन में A B C D सब में एक एक क्वेश्चन रहने वाला है। फिर चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, मतलब अगर बात करें तो लेटर को छोड़ के बाकी सब में एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 जो है आपका मेंबर्स वाला है, उसको आप अच्छे से रीड करना, मान के चलना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। मेंबर्स वाला चैप्टर से, तो मेंबर्स वाले क्वेश्चन चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस तो फिक्स हैं, अब कौन से क्वेश्चन फिक्स है वो मैं आपको उसी में बताऊंगा, ठीक है। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 बोल रहा हूं, सॉरी, चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में 2 आपके एमसीक्यूज रहने वाले, 1 क्वेश्चन रहने वाला है, फिर अगेन 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जर्व करो तो इन दोनों की जो मार्किंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंस क्या हुआ, इसमें 2 MCQs है और इसमें 1 MCQs है। तो आपको ये भी मान के चलना है कि ये वाला भी जो मीटिंग वाले चैप्टर्स है वो आपके इंपॉर्टेंट है। मीटिंग वाला है कि डायरेक्टर्स वाला, एक सेकेंड, हाँ, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, ये डायरेक्टर्स वाला है। वही मैं सोचा ना कि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 तो मीटिंग वाला तो नहीं है। तो डायरेक्टर्स वाले में भी, डायरेक्टर्स वाले में भी जो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हो गए हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से कर लेना, टाइप ऑफ डायरेक्टर्स वाला, तो यहाँ पे डायरेक्टर मेंशन कर देता हूँ। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 में भी सारे सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला, 2 1 1 1। तो ये हो गया आपका मीटिंग वाला। मीटिंग वाले में भी काफी सारे क्वेश्चन है, नोटिस है, प्रॉक्सी है, मीटिंग है, एजेंडा है, ये सारे आते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, अब उनमें से क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपके 2 MCQs रहेंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2, आई मीन 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर पैटर्न रहने वाला है अगर आप पार्ट 2 पर ही फोकस करते हो, ठीक है। तो पार्ट 2 पे फोकस करोगे तो आपका जो सेक्शन C D E वो हो जाएगा, ध्यान से सुनना। सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E पूरा हो जाएगा। कैसे, देखो 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 2 1 3 1 4 1 5 और 6 और 1 7, 7 पूरे कवर हो गए। यहाँ पे कितना सॉल्व करना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पूरा का पूरा इसी में से आएगा, यानी ये सेक्शन भी कवर हो गया। अब इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कितना हो रहा है, 1 2 3 और ये 1 4, वैसे तो 5 आएगा, एक ऊपर से रहने वाला है, तो यहाँ पे भी आपका ये पूरा कवर हो गया। यानी कि अगर आप लोग
पार्ट टू पे ही पूरा फोकस करते हो तो ये पूरा का पूरा पार्ट टू से ही आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके लिए आपको कौन सा करना है, आपको लेटेस्ट कवर करना है, तो यहाँ से ये कवर हो गया। अब बचेगा क्या, आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के लिए आपको करना क्या है, जितने भी बुक में एमसीक्यूज अवेलेबल हैं वो सारे एमसीक्यूज आपको कवर करने हैं। तो आप मान के चलो कुछ नहीं तो 16 से 18 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है सर 2 मार्क्स आप कहाँ लेकर चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो 2 मार्क्स है इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक रीड करना पड़ेगा, एस कभी कभी वो क्वेश्चन जो है वो बीच में से पूछ लेते हैं, यानी विद इन द चैप्टर में से, ठीक है। तो आपको विद इन अगर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए आपको एक एक पॉइंट्स का नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि अगर आप आंसर्स रीड करते हो तो वो चीजें कवर हो ही जाती हैं, फिर भी मेरी तरफ से ये सजेशन होगा कि एक बार आप रीड जरूर करना। डायरेक्टली एक्सरसाइज में से आंसर मत करना, गाइड में से मत करना, डाइजेस्ट में से मत करना, आप बुक को प्रेफर करना। जैसे जो मैंने नोट्स के बारे में बताया है वो आप नोट्स को भी प्रेफर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एज उसमें मैंने पूरी बुक कवर की है और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने उसको लीव किया हो, ठीक है। अभी बचेगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस के लिए। तो सेक्शन बी के लिए भी जो ऑप्शन है आपके पास वही है कि आप क्या करना, आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 अवेलेबल है वहां से सॉल्व कर लेना। बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स रहेंगे वह जब लॉन्ग आंसर रीड करोगे तो कवर हो ही जाएगा, इसका मैं गारंटी दे के नहीं चलूंगा। तो भी मान के चलो भाई 6 to 7 मार्क्स जो है आपको पार्ट टू में से ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो यहाँ से ही कवर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके पार्ट टू में से ही कवर हो जाएगा। थोड़े बहुत के लिए आपको पार्ट वन के लिए परेशान होना पड़ेगा, बाकी तो आप पार्ट वन में बहुत सारी चीजें ऑप्शंस में निकाल दोगे। और यही वजह है कि बच्चे जो है पार्ट टू पर ही पूरा फोकस करते हैं, पार्ट वन पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, आपको याद रखना है कि पासा कभी भी पलट सकता है, खेल कभी भी बदल सकता है। सो बेटर है कि आप पूरी चीजों को रीड करो, पूरी चीजों को लर्न करो। अब बोलोगे सर आप ब्लूप्रिंट दे रहे हो तो हम आपके ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं, तो ऐसा क्यों। देखो भरोसा का मतलब ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं था लड़ने के लिए, अभी मैंने आपके हाथ में एक लाठी पकड़ाई है तो आप थोड़ा चलने फिरने लड़ने की ताकत आपके अंदर आएगी। लेकिन आपको याद रखना है जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा तो मैं जितने बताऊंगा उस पे आपको खास फोकस रखना है। आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट वंस कवर करना ही करना है, ठीक है। एटलीस्ट वंस जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा उतने के उतने, तो आपको पार्ट वन के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है। अभी इतना याद रखो, जैसा पेपर पैटर्न बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपका पार्ट टू जो है वो एनफ है। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, मोर देन 90 तक स्कोर करना है, तो आप पार्ट टू प्लस पार्ट वन दोनों पे फोकस करो। और आपको जस्ट पास होना है तो आपके लिए पार्ट वन जो है वो काफी है, लेटेस्ट कवर कर लो, एमसीक्यूज कवर कर लो, आपके 33 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो पास ये वाली कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं कोशिश करो कि आप इस कैटेगरी में बिल्कुल मत आओ, आप आओ इस वाली कैटेगरी में, अच्छे मार्क्स लाओ, 80 90 तक क्रॉस करो, ओके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो बाकी के डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बोल सकते हो। बाकी आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा लगे, कम ज्यादा अच्छा बोला बुरा बोला, आप वो शेयर कर सकते हो, कोई मुझे तकलीफ नहीं है। मैं उस चीज को समझूंगा, कोशिश करूंगा उसको रेक्टिफाई करूं। अगर इंप्रूव कर सकते हैं जितना बेटर उतना बेटर इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अभी से थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।